हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल में आज हम बात करेंगे हिंदी की गद्य की पाठ्य योजना, जिसका नाम है बस की यात्रा। पाठ्य योजना शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हर पाठ्य योजना में डालनी रहती है। ये दिनांक, कक्षा, विद्यालय, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हर पाठ्य योजना में डलती है। दिनांक, जिस दिन आप जाके स्कूल में जिस दिन ये पाठ्य योजना पढ़ाएंगे उस दिन का डेट डालेंगे। कक्षा ये क्लास 8 की है। और विद्यालय, आप जिस विद्यालय में जाके पाठ पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम डालना होगा। विषय हिंदी है, उप विषय गद्य है। मैंने ऑब्लिक करके कहानी लिखा है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्लियर रहता है कि आपकी पाठ्य योजना क्या है, क्योंकि गद्य में भी कई तरीके की होती है। जीवन परिचय होता है, निबंध होता है, तो इस तरह से मैंने कहानी लिया है तो यहाँ पे कहानी लिखी है। चक्र, जिस पीरियड में पाठ्य योजना पढ़ाएंगे चक्र का उस पीरियड का नाम डालेंगे। फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ, किस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। ये अवधि, ये 40 मिनट की क्लास है। प्रकरण में सबसे पहले बस की यात्रा लिखेंगे। ये प्रथम अनुवृत्ति का है, चूँकि इसको हम 2 अनुवृत्ति में बनाए हैं, 2 पार्ट में बनाए इस पाठ्य योजना, इस बस की यात्रा पाठ को। इसका आंसर इसको प्रथम अनुवृत्ति इसके आगे लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, हर पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य बराबर सेम होते हैं। हिंदी की पाठ्य योजना में अगर आप कोई भी हिंदी की पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसके सामान्य उद्देश्य एक जैसे रहते हैं। विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में शुद्ध और स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य, ये हर पाठ्य योजना में पाठ के अनुसार बदलती रहती है। विद्यार्थी जो इस पाठ्य योजना से सीखेंगे, जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसके अनुसार ये विशिष्ट उद्देश्य तैयार होते हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक। ज्ञानात्मक है, विद्यार्थी बस की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी बस की यात्रा के भाव को समझ सकेंगे, विद्यार्थी बस की यात्रा पर व्यंग्य लिख पाएंगे, विद्यार्थी बस की यात्रा पर व्यंग्य लिखने और पढ़ने में रुचि लेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। मैंने शिक्षण सहायक सामग्री अपने अनुसार लिया है, जो मैंने पढ़ाया था उस अनुसार लिखा है, लेकिन आप चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं। बस की स्थिति को दर्शाता हुआ चार्ट, लपेट, शामपट, चौक, डस्टर, संकेतक, रंगीन चौक, मॉडल, ये मैं शिक्षण सहायक सामग्री मैंने ली है। पूर्व ज्ञान, बच्चे, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं लिख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी राजधानी यात्रा करने वाले साधनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न की सबसे मेन खासियत होती है कि यहाँ पे हर प्रश्न जो होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मतलब एक, जैसे हम लोग किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बोले हैं भारत, तो आपका क्वेश्चन जो है वो भारत से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं भारत नाम आना चाहिए, या फिर और भी कोई आंसर दिए हैं तो वो, लेकिन इसका आंसर सिर्फ भारत ही हो सकता है। इसका आंसर मैंने भारत बोला है, पर कितनी बार होता है कि एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर होते हैं, तो उनमें से भी आप उठा सकते हैं क्वेश्चन। भारत की राजधानी क्या है, फिर आप पूछेंगे तो बच्चे बोलेंगे दिल्ली है। हम लोग को दिल्ली जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो बच्चे बोलेंगे बस से, ट्रेन से, कार से, या फिर जीप से, किसी से भी बोल सकते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से उठाइए। बस की यात्रा पर एक कहानी बताइए। तो बस की, क्योंकि बस तो कहीं ना कहीं से, आप अगर बस नहीं भी बोलते हैं बच्चे, ट्रेन, कार, साइकिल, किसी भी तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप और करके बस निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए एक्चुअली में बस की यात्रा पर कहानी है, तो आपको बस तो चाहिए एट लास्ट। बच्चों से आप पूछेंगे बस की यात्रा पर एक कहानी बताइए, तो बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे बता दें, हो सकता है कि समस्यात्मक न रखे बच्चे, कुछ बचपन की कहानी या फिर अपने मन से बना के सुना दे, बट आप और कर सकते हैं कि इसके अलावा बताइए, जो क्या नाम है, आप चेंज करके कुछ बताइए, कुछ मॉरल है उसमें ये बताइए, तो समस्यात्मक रूप दे सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में जनरली 4 क्वेश्चन ही रखे जाते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपका समस्यात्मक होना ही चाहिए, ये भी रहता है, क्योंकि वो समस्या जो बच्चों को पैदा हुई है वही आप चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम 3 क्वेश्चन आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रख सकते हैं, लेकिन आइडल क्वेश्चन संख्या 4 ही है, तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन ही लिए।
फिर आते हैं उद्देश्य कथन। जिस चैप्टर को पढ़ाना है उसके लिए उद्देश्य कथन यहाँ पे लिखेंगे। बच्चों, आज हम बस की यात्रा नामक कहानी का अध्ययन करेंगे जिसके रचयिता हरिशंकर परसाई जी हैं। फिर प्रस्तुतिकरण, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण लिखा है। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रियाएं या छात्र अध्यापक क्रियाएं। अगर आप अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। छात्र छात्राएं क्रियाएं या फिर विद्यार्थी क्रिया भी लिख सकते हैं। शिक्षण विधि या प्रविधि श्याम पटकार। इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में पहले वो लिखेंगे जहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ाना है। मतलब चैप्टर को अगर 2 भाग में हमने बांटा है तो पहले भाग में यानी वे 5 मित्र फिर डैश डैश निमित्त होना चाहिए। फिर आदर्श वाचन छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी और बच्चों का रोल है यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुनना। ये हमारा है पठन पाठन विधि। अनुकरण वाचन, विद्यार्थियों के वाचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगी व उनमें निहित अशुद्धियों को दूर करने का काम छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका करेंगी और बच्चे क्या करेंगे, स्पष्ट आरोह अवरोह व विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर अनुकरण करेंगे। अब नेक्स्ट कांठिन्य निवारण। अब चैप्टर जो है गद्य का है, पढ़ने से समझ में आ जाता है, लेकिन चीज़ें उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होता है, शुद्ध हिंदी के होते हैं, वो किस लैंग्वेज होते हैं, इस कारण से उनको कांठिन्य निवारण करना रहता है, उन शब्दों के अर्थ बताने रहते हैं। कांठिन्य निवारण में ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर श्यामपट्ट पे लिखे हैं, ये मैंने लपेट श्यामपट्ट पे लिख के लेके गए थे ताकि हमको बार बार वहाँ पे चीज़ें टाइम भी वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई जा सके। तो ये मैंने लपेट श्यामपट्ट में जो लिख के लेके गए थे वो यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे सफ़र, यात्रा, सवार, चढ़ा, निशान, चिन्ह, विद्यावस्था, बुढ़ापा, कष्ट, परेशानी, निमित्त कारण, अंक, गरीब। तो इस हिसाब से आप लपेट श्यामपट्ट में पढ़ा सकते हैं, दिखा दिखा के बच्चों को संकेतक। अर्थकथन विधि है ये। बच्चे कठिन शब्दों का भावार्थ सीख रहे हैं, बच्चों में लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे भी कुछ चीज़ों के लिख दिए हैं शब्दार्थ जो मैंने वहाँ पे बोल बोल के बच्चों को पढ़ाया था। आप चाहे तो इसको यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं या फिर 2-3 लिख भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। फिर आता है केंद्रीय भाव प्रश्न। बच्चे कुछ प्रश्न को आंसर दे सकते हैं क्योंकि इतनी बार अनुकरण वाचन कर चुके हैं, टीचर पढ़ी है उसका वो सुन चुके हैं, आदर्श वाचन सुन चुके हैं वो। तो ये क्या नाम है, केंद्रीय भाव प्रश्न, उसका आंसर दे सकते हैं। कहानी के रचयिता कौन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। बच्चे बोलेंगे हरिशंकर परसाई जी। ये प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मित्र बस की यात्रा कर रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे 5 मित्र है। निमित्त शब्द का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कुछ भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे बेसिक क्वेश्चन उठाने हैं जो बच्चे अभी आपने स्पष्टीकरण नहीं किया, व्याख्या नहीं किया, तो वो बेसिकली पढ़ के उतने क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ऐसे बेसिक क्वेश्चन लेने हैं। तो बच्चे बोलेंगे कारण। ये प्रश्नोत्तर विधि है। आप चाहे तो लपेट श्यामपट्ट में लिख सकते हैं। फिर स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण बच्चों को बताना है। कवि इस लेखन द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, उन्होंने बोला। तो लोग बोलते हैं बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए सफर नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहेगा, जो आया है सो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों का काम सिर्फ एक ही रहता है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं, वो ध्यान लगा के सुन रहे हैं। तो इस हिसाब से विद्यार्थी में आप ये लिखेंगे। और ये शिक्षण विधि की व्याख्यान विधि है।
फिर बोधात्मक प्रश्न, बच्चे क्या लर्न कर पाए उस चैप्टर से, चूँकि स्पष्टीकरण भी हो गया तो आप बोधात्मक प्रश्न 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, चूँकि हम लोग को 40 मिनट के अंदर सब कुछ फिनिश करना है और प्रश्नों की संख्या भी उस समय ज़्यादा होती है लास्ट में, तो सर मैंने 2-2 प्रश्न लिए। कितने बजे वाली ट्रेन से पाँचों मित्र जाना चाहते थे? 4 बजे वाली ट्रेन से जाना चाहते थे। बच्चे आंसर देंगे तो आप 4 बजे शॉर्टली आप लिख सकते हैं श्यामपट्ट में। प्रश्नोत्तर विधि है, वयोवृद्ध शब्द का अर्थ बताइए, तो बच्चे बोलेंगे आयु से बूढ़े। आप इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में लिखने से ये अच्छा होता है कि बच्चे जो नहीं सुन पाए हैं आंसर या फिर नहीं समझ पाते हैं बोला हुआ, तो वो देख करके विस्तार से उसको पढ़ सके और उनको भी पता रहे। फिर आता है मौन वाचन। कहानी में और कविता में यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि कविता में सस्वर वाचन होता है लास्ट में, लेकिन कहानी में या गद्य में कह सकते हैं इसमें मौन वाचन होता है। बच्चे जोर जोर से नहीं पढ़ते, मन में पढ़ते हैं, वो बिना होठ हिलाए मन में पढ़ते हैं। और उस समय शिक्षक क्या करता है, निरीक्षण करता है कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान दे रहे। विद्यार्थियों का निरीक्षण करेंगे बच्चे, विद्यार्थियों का निरीक्षण करेंगे अध्यापक की सभी पढ़ रहे हैं कि नहीं। छात्र पढ़ाए गया पाठ का मौन वाचन करेंगे। ये हमारी पठन पाठन विधि है। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम लोगों ने पांचों मित्रों को क्या सलाह दी? लोगों ने पांचों मित्रों को सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। प्रश्नोत्तर विधि है, बस पूजा के योग्य क्यों थी? वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बच्चे आंसर देते हैं, तो वृद्धावस्था के कारण आप लिख सकते हैं श्यामपट्ट में शॉर्टली। मूल्यांकन प्रश्न में 3 प्रश्न लिए हैं। मित्रों ने बस की यात्रा को देखा तो क्या हुआ? तो बच्चे बोलेंगे श्रद्धा उम्र पड़ी। सेकंड क्वेश्चन, पांचों में से कितने को सुबह काम पर हाजिर होना था? 2 मित्रों को हाजिर होना था। उनको अपने घर कहाँ जाना था? तो बच्चे बोलेंगे जबलपुर जाना था। शॉर्ट है, आप लपट श्यामपट्ट में लिख लीजिए, बच्चे देख पाए। अगर आप चाहे तो प्रश्नों को चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार, कोई और प्रश्न भी बना सकते हैं पाठ से। मैंने जो व्याख्यान दिया ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने वहीं से पुट आउट करती हूँ, क्योंकि वो व्याख्या जो बच्चों को सुनाया गया वो बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे बता पाए, ताकि इससे आप लोग भी निश्चिंत रहेंगे कि बच्चे आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई अच्छा खासा मतलब डिटेल में इतना लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और 40 मिनट के अंदर पाठ योजना मतलब वो क्लास का आपका मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस कारण से ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका शॉर्ट से शॉर्ट आंसर हो, ताकि आपका टाइम बचा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से आप पूछ भी पाओ। आप एक क्वेश्चन को अगर एक विद्यार्थी को एक क्वेश्चन लॉन्ग दे दोगे तो वही उसी में सारा समय चला जाएगा। तो ऐसे समय में आपको करना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे और 3-4 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़े या नंबर ऑफ स्टूडेंट से भी हम रिस्पॉन्स ले पाए। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जिसके शॉर्ट आंसर हो। फिर अब आता है लास्ट में निरीक्षण कार्य। बच्चे ब्लैक बोर्ड पे आप जो लिखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं बच्चे नोट डाउन करें अपने कॉपी पे, तो निरीक्षण कार्य का काम विद्यार्थी सभी श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये निरीक्षण करेंगे। छात्राध्यापक श्यामपट्ट के महत्वपूर्ण कथनों को कॉपी पर नोट करेंगे बच्चे। गृह कार्य देने के बाद आपकी पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाती है। बस की हालत के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखे। बच्चे पढ़ चुके हैं बस की हालात कैसे थे, तो बच्चे 5 पंक्तियाँ अपने से हिसाब से लिखेंगे कि बस के हालत कैसे थे। तो ये आप गृह कार्य बच्चों को दे देंगे। अगर आपको किसी और विषय की पाठ्य योजना चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।